तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं वरुण इस पूरे हफ्ते। और वरुण, जिस तरह का मूड माहौल दिख रहा है ग्लोबल संकेतों से कोई खास एक्चुअली इंडिकेशंस अभी तो फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स हमारे बाजार स्पेसिफिक काफ़ी सारी खबरें हैं। कच्चे तेल में गिरावट का भी फायदा आज बाजारों पर शायद मिलता हुआ नजर आएगा। और क्या ग्लोबल क्यूज है, इन बैंकों को लेकर क्या खबर आती है? तो कुशल, पहले जैसे कि आपने कहा कि ग्लोबल कोई बहुत बड़ा संकेत नहीं है। छोटे दायरे में यूएस के मार्केट में कारोबार देखने मिला और उसी का इम्पैक्ट शायद आप गिफ्ट निफ्टी पे देख रहे हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत आपको हल्की फुल्की गिरावट देखने मिल रही है। करीब 25 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो गिफ्ट निफ्टी में देखने मिल रही है। और यूएस के मार्केट अगर आप देखेंगे तो 4 दिन की जो तेजी थी उस पर हल्की गिरावट जो है या फिर ब्रेक लगा हम कह सकते हैं यूएस के मार्केट्स में। तो ये तो यूएस का मार्केट हो गया। कच्चा तेल यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट वहाँ देखने मिली है, तो उसका इम्पैक्ट आपको काफ़ी हद तक ओएमसीज, ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियाँ, टायर और हमारे पेंट स्टॉक्स पे देखने मिलेगा। अब आप जैसे कि आपने बैंक्स की बात की, तो बैंक्स में देखिए कुशल 2-3 चीज़ याद रखने की है। एक तो कल हमने देखा कि सेकेंड हाफ में आखिरी आधे घंटों में बैंक्स में अच्छी खासी गिरावट आई थी, जो कि कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि शायद मार्केट को पता था कि कुछ बुरी खबर बैंक्स के लिए आने वाली है। दूसरी बात, ये जो रिस्क वेट की बात की जा रही है 25 बेसिस पॉइंट, लोगों को पहले से अंदाजा था। आपको मैं बता दूं, अक्टूबर के महीने में यूबीएस की एक रिपोर्ट आई थी और यूबीएस ने सेल कॉल दिया था एसबीआई पे, और इन्होंने तब यही कहा था कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रिस्क रेट जो है वो आरबीआई बढ़ाने वाला है, और उसके बेसिस पे उन्होंने एनालिसिस किया था और इसके लिए सेल कॉल दिया था उन्होंने एसबीआई पे। क्योंकि दिक्कत ये है इसमें, हालांकि देखिए रिस्क वेट बढ़ाया है, उसके चलते आपका जो टीयर 1 कैपिटल है, टोटल टीयर कैपिटल नहीं, याद रखिएगा टीयर 1 कैपिटल जो है उसको आपको कहीं ना कहीं आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपका रिस्क जो है वो थोड़ा बढ़ गया। अब ऐसा नहीं है कि हमारे बैंक्स के पास पैसा नहीं है। अगर आप देखेंगे 8% की रिक्वायरमेंट है टीयर 1 कैपिटल की, और सबके सब अगर आप देखेंगे 17%, 18%, 9%, एसबीआई सबसे कम है 9.9%, और उसमें भी इम्पैक्ट जो है 30 बेसिस पॉइंट का है। तो कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट है ऐसा नहीं है, लोगों को पता था। हाँ, टीयर 1 कैपिटल नो डाउट आपको रेस करना पड़ेगा। अब इसके चलते ये भी खबरें आ रही है कि पर्सनल लोन यहाँ पे महंगा हो जाएगा, लेकिन एक बात अच्छी कुशल कि ये भी त्योहारी सीजन के बाद आया है, और यहाँ से अगला जो आपका बड़ा सेल का सीज़न है बहुत दूर है, तो शायद बैंक्स को टाइम मिल जाएगा अपना कैपिटल रेज भी करने के लिए और कहीं ना कहीं अपनी बुक्स जो है उसको सुधारने के लिए भी। सिर्फ एक बड़ी चीज़ ये है कि लगातार आरबीआई पर्सनल लोन को लेकर चिंता जता रहा है। इसके पहले भी उन्होंने कहा, फिर से अब इन्होंने इसका रिस्क बढ़ाया है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे बैंक्स के एनपीएस में रिफ्लेक्ट करने लगे। ये एक ही दिक्कत की बात मुझे एटलीस्ट लगती है। टीयर 1 कैपिटल चलिए आज शायद आपको उसका रिएक्शन देखने मिलेगा, लेकिन हम वेल कैपिटलाइज है, तो इतना बहुत बड़ा सरदर्द ये बैंक्स के लिए शायद ना हो, लेकिन ये एनपीए अगर हो गया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, और यहाँ से लेंडिंग के इश्यूज जो है वो आपको निकलते हुए साफ दिखाई दे सकते हैं। तो इसके चलते आप नजर रखिएगा। हाँ, एसबीआई कार्ड की धुलाई होने वाली है, क्योंकि वो जो क्रेडिट कार्ड पे अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे क्या, इनका तो पूरा पोर्टफोलियो हुआ है। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर किसी पे है तो वो एसबीआई कार्ड पे। कुछ रिपोर्ट्स में भी पड़ा था जो कह रहे थे कि करीब 4-5% के आसपास इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टीयर 1 जो है वो कम होगा। हालांकि ये भी वेल कैपिटलाइज है, लेकिन वो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो होता ही है, और बुक्स पे उसका इम्पैक्ट तो आपको देखने शायद मिलेगा। तो इसके लिए एसबीआई कार्ड्स है, बाकी बैंक्स पे भी आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा, लेकिन कुशल मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा मीडियम टर्म इम्पैक्ट होगा, बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो फिर एसबीआई यहाँ से अगर नीचे मिल जाता है तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। बट हाँ, मुझे ये याद है कि यूबीएस की रिपोर्ट इस पर आई थी और उन्होंने इसी बेसिस पे डाउनग्रेड किया जा सकता है। थैंक यू वरुण, जिस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, एक्सपेक्टेशंस अब यही बन रही है कि ये मीडियम टर्म इम्पैक्ट रह सकता है, बट ऑफकोर्स ये नियर टर्म में या फिर आप आज के लिए ले लीजिए तो सेंटिमेंटली नेगेटिव खबर तो बनती हुई नजर आ ही रही है। एंड ऑफकोर्स एसबीआई कार्ड इनके लिए एक बड़ा इम्पैक्ट आज आता हुआ दिख सकता है। तो चलिए, इन्हीं सभी संकेतों के बीच आज हमने कौन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपके लिए लेकर आए हैं, उसकी शुरुआत कर लेते हैं। कैश सेगमेंट में वरुण मैंडेटरी भाई है, सेल कॉल तो नहीं दे सकते हैं, तो इसमें आपने कौन सा स्टॉक लिया है, फिर उसके बाद सेल कॉल्स की बात करेंगे। एसजेवीएन मैंने लिया है। वैसे भी पावर स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी तेजी देखने मिल रही है। मैं शायद 1-2 पावर स्टॉक्स और लेता अपने टीम में, लेकिन क्योंकि आज ये खबर आ गई है बैंक्स के लिए, तो पता नहीं कितनों का मूड बिगाड़ेंगे ये, क्योंकि चलिए बैंक्स पे तो इम्पैक्ट होगा, साथ ही साथ कंजम्पशन को भी याद रखिएगा कि किस तरह लोन तो उनके लिए बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी कम होगी तो पता नहीं क्या होगा। इसके लिए जहाँ खबरें हैं उन स्टॉक्स को मैंने लिया है। तो एसजेवीएन, यहाँ पे कंपनी ने एसईसीआई के साथ 200 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए करार जो है वो कर लिया है। तो इसके चलते आज आपको हो सकता है कि यहाँ पे तेज़ी देखने मिले। करीब 1200 मेगावाट के आसपास के विंड पावर प्रोजेक्ट्स जो है उसके लिए यहाँ पे करार किया है। टैरिफ बेस
बिडिंग जो है उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था, उसके बेसिस पे करार किया गया है। तो हो सकता है इस खबर के चलते SJVN में आपको तेजी देखने मिले। 78 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा, 73.5 का रखना है स्टॉप लॉस। कुशल आप बताइए आपका कैश का स्टॉक। बिल्कुल वरुण, मेरी तरफ से कैश का स्टॉक है JSW इंफ्रा। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल कंपनी को कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड यानी कर्नाटक सरकार से 4119 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए LOA मिलता हुआ दिखा है। ये ऑब्वियसली PPP मॉडल पर है और यहाँ पर ये ऑल वेदर डीप वाटर ग्रीनफील्ड पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिख रहा है। कंसेशन अग्रीमेंट है 30 सालों का और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि JSW इंफ्रा के लिए एक अच्छी खबर की डेवलपमेंट है। खरीदारी कर चल सकते हैं। 210 रुपए के टारगेट के हिसाब से 198 रुपए आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ और इसमें मैंने स्टॉक चुना है अपोलो टायर्स का। अब आप देखिए यहाँ पर कच्ची तेल महीने में ये गिरावट आती हुई दिख रही है और जो लेवल्स दिख रहे हैं अब 78 समथिंग के अभी कच्चा तेल आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट कल मैं इंट्राडे में देख रहा था तो करीबन 5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर होती हुई दिखी थी। ऑलमोस्ट 5.3-5.4% तक की फॉल यहाँ पर आई थी और उसकी वजह से $76.61 प्रति बैरल पर ब्रेंट क्रूड पहुँचता हुआ नजर आया था। तो अपोलो टायर्स इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली कर चल सकते हैं, माफ़ कीजिए, यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं क्योंकि तमाम टायर स्टॉक्स, पेंट स्टॉक्स ये सब फिर से फोकस में आने वाले हैं। जिस तरह से कच्चे तेल में कल भारी भरकम गिरावट हुई है तो 442 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर चलना है आपको। 423 रुपए का रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए, तो यहाँ पे कच्चे तेल में गिरावट आई है, उसके चलते आपको टायर स्टॉक में खरीदारी करना है। नो डाउट यहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी, लेकिन यहाँ से मेरे सेल कॉल शुरू हो जाते हैं फ्यूचर्स में। और याद रखिएगा ये केवल आज के लिए है, वो भी सेंटिमेंटल है और वो है SBI। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है क्योंकि जो पर्सनल लोन पे रिस्क वेट बढ़ाया है उसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट आज आपको SBI पे देखने मिलेगा और इस पे ज़्यादा इसके लिए मिलेगा क्योंकि इनका Tier 1 कैपिटल अगर आप देखेंगे तो 9.9% के आसपास का है। हालांकि टोटल कैपिटल अगर आप देखेंगे तो कैपिटल बेस होता है CRAR, वो 15% के आसपास का है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Tier 1 कैपिटल पे इसका इम्पैक्ट है। और मैं मैक्वेरी की रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि 30 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने मिले, इसके लिए इस स्टॉक में कीजिएगा बिकवाली। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी और यहाँ SBI कार्ड्स 770 का पुट ऑप्शन खरीदना है 15 रुपये के लक्ष्य के लिए, 9 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। रिस्क वेट बढ़ाया गया है पर्सनल लोन्स पे, ये सबको पता था कि पर्सनल लोन्स पे शायद बढ़ाया जाएगा, रिपोर्ट भी इसके पहले आई थी, लेकिन ये जो बाकी अनसिक्योर्ड और खासकर क्रेडिट कार्ड के जो बचे कुचे ट्रांजैक्शन है या फिर जो आउटस्टैंडिंग्स है उन पे बढ़ाया गया है, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि SBI कार्ड की सबसे ज़्यादा पिटाई हो सकती है क्योंकि मैक्वेरी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसी पे आएगा तो SBI कार्ड्स पे आएगा। करीब 400-450 बेसिस पॉइंट के आसपास इस कंपनी का जो Tier 1 कैपिटल है वो कम हो सकता है इस रिस्क वेटेज बढ़ने के चलते। इसके लिए SBI कार्ड को आज अपने रडार पर रखिएगा। 770 का पुट ऑप्शन खरीदना है 15 रुपये के लक्ष्य के लिए, 9 रुपये का रखिएगा स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल वरुण, ये मतलब SBI कार्ड्स तो ऑफ कोर्स है ही, जिस तरह से आपने बताया। बजाज फाइनेंस पर भी इम्पैक्ट होगा? बजाज फाइनेंस पे भी इम्पैक्ट है क्योंकि पर्सनल लोन बहुत ज़्यादा अच्छी बन नहीं रही है। इसके पहले भी हमने देखा था जो दो इनके डिजिटल लेंडिंग वाले थे वहाँ पर भी एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई थी और अब फिर से नेगेटिव न्यूज़ आई है। तो मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि कुशल, नो डाउट नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन Tier 1 कैपिटल है लोगों के पास, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा इसके चलते, बट नेगेटिव न्यूज़ है। मेरे ख्याल से 240 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट जो है, सबसे पहला इम्पैक्ट तो SBI कार्ड्स पर सबसे बुरा इम्पैक्ट, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि किसी को पता नहीं था कि हाँ ये जो क्रेडिट कार्ड्स है इस पर, अब क्रेडिट कार्ड्स बाकी बैंक्स भी देते हैं लेकिन उनका पोर्टफोलियो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू उनका ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो, इसके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ SBI कार्ड पे होगा। और जितने पर्सनल लोन एग्रेसिवली देते थे ना, जैसे बजाज फाइनेंस बहुत एग्रेसिवली देता है, तो इस पर इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल, तो चलिए इस पर तो फोकस कर चलना ही है, ये आज की बड़ी खबर है। तो ऑप्शंस कैटेगरी में वरुण ने आपको बताया यहाँ पर SBI कार्ड इसका पुट ऑप्शन खरीदने की राय। मेरी तरफ से ऑप्शंस कैटेगरी में है पिडिलाइट का काउंटर, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। तो अपोलो टायर्स के साथ साथ आपको पिडिलाइट यहाँ पर भी फोकस कर चलना है। ये भी इसके क्रूड डेरिवेटिव्स का भरपूर इस्तेमाल होता है, बड़ा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कॉम्पोनेंट इनका बनता है और इसी वजह से कच्चे तेल में जो गिरावट हुई है उसका सीधा फायदा नजर आएगा पेंट स्पेस के साथ साथ। तो 2460 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है, 40 रुपए पर अवेलेबल है। 55 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, 30 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए आप आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी टेक्नोपिक की तरफ
और टेक्निकल चार्ट्स पर टाइटन का काउंटर मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। कल के दिन में भी आप देखिए तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। 1-1.5% तक की तेजी इसमें बन गई थी और मुझे लग रहा है कि और फर्दर तेजी के लिए ये तैयार हो रहा है, क्योंकि अगले हफ्ते से ही आपको यहाँ पर जो वेडिंग सीजन है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। तो उसके पहले हो सकता है कि एक प्री बाइंग मोमेंटम आपको टाइटन में लगातार ये इस पूरे हफ्ते, इनफैक्ट अगले हफ्ते आपको नजर आता हुआ दिखे। तो खरीदारी कर चलिए। 3440 रुपए के टारगेट के लिए 3300 रुपए रखना है आपको स्टॉप लॉस। चलिए, तो टाइटन में यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, अच्छे खासी तेजी हो सकती है। मेरा टेक्निकल पिक बता देता हूँ मैं, और वो है HPCL। खरीदारी कीजिएगा। इनफैक्ट जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ना, इनमें आप तेजी कर सकते हैं। वैसे भी आपने देखा पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक अच्छा खासा चल रहा था। रोज अगर आप देखेंगे तो 2-2, 3-3% के आसपास की रैली थी। ये रैली मेरे ख्याल से आज फिर से कंटिन्यू होने वाली है, क्योंकि कच्चा तेल 5% के आसपास की गिरावट देखते मिले, 4 महीने के निचले स्तर पे पहुंच चुका है। और याद रखिएगा, जब जब कच्चा तेल गिरेगा तब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो मार्केटिंग मार्जिन है वो सुधरेंगे। और जाहिर सी बात है, एक समय पे आपको याद होगा $90 के आसपास कच्चा तेल आया था, तो इन कंपनियों के मार्केटिंग मार्जिन नेगेटिव में आ चुके थे। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो $14-15 जो है कच्चा तेल गिर चुका है। तो आप समझिए इन कंपनीज के मार्केटिंग मार्जिन में किस तरह का इजाफा आपको देखने मिलेगा। इसके लिए कह रहा हूँ HPCL में खरीदारी कीजिएगा। 330 के लक्ष्य के लिए 317 का स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट इस बार के नतीजे भी आपने देखे, HPCL के नतीजे बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुकाबले सबसे अच्छे थे। तो बड़ा फायदा जो है HPCL को मिलेगा, इसके लिए यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि फंडा कैटेगरी। फिर से एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC, यहाँ पे खरीदारी आप कर सकते हैं 107 के लेवल के लिए। 103 का स्टॉप लॉस रखना है। तर्क जो HPCL के लिए था वही IOC के लिए भी है। यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। आज ट्रेडिंग के अच्छे मौके जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आपको देखने मिल सकते हैं। इसके लिए HPCL टेक्नोपिक, IOC फंडा पिक। चलिए, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी पर हमारा फोकस लगातार बना हुआ है और ऑफ कोर्स कच्चे तेल में गिरावट से तो सीधा सीधा फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए, मेरी तरफ से फंडा पिक के लिहाज से खरीदारी करनी है TVS मोटर लंबी अवधि के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर TVS मोटर ने यूरोप में एंट्री मार ली है एमिल फ्रे के साथ स्ट्रेटेजिक करार करके। अब एमिल फ्रे जो है यूरोप में 100 साल पुरानी 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है, जिसके अंतर्गत ये TVS मोटर्स के कंपनी के प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए ये करार इन्होंने किया गया है और इंपोर्ट करेंगी और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ पर एमिल फ्रे करता हुआ नजर आएगा। तो बड़ा एक एक्सपोर्ट मार्केट TVS मोटर के लिए खुलता हुआ दिख रहा है। तो ऑफकोर्स कंपनी के प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस तो काफ़ी बड़े रूप में आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, पर रीजनल एक्सपेंशन जो ये कर रहे हैं उससे भी आगे चलकर इनके प्राइस टारगेट्स काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउसेज हो सकता है रिवाइज भी करती हुई नजर आए। तो अगले एक साल में मैंने टारगेट चुना है वो होगा 2000 रुपये का। करीबन 20 से 22% की तेज़ी आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो TVS मोटर बेहतरीन पोर्टफोलियो पे ये बन सकता है इस खबर के बाद। चलिए, तो फंडा पिक तो हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड कप स्टॉक की तरफ और वर्ल्ड कप स्टॉक में मैंने स्टॉक चुना है आज के लिए TCS का। अब आप देखिए, बाजार की दिग्गज IT कंपनी तो है ही, पर इसमें एक तर्क भी है, क्योंकि आप कल देख रहे थे तो यहाँ पर जो बायबैक की रिकॉर्ड डेट है वो परसों इन्होंने अनाउंस की थी 25 नवंबर ये बायबैक की इन्होंने रिकॉर्ड डेट रखी है। तो हो सकता है कि जो प्री बाइंग मूव कल के सत्र में आता हुआ दिखा। इनफैक्ट तमाम IT काउंटर्स, चाहे आप मिड कैप की भी बात करें तो कल ये बहुत ही शानदार तेजी से तरीके से चलते हुए भी नजर आए थे, बट 3% का मूव TCS में काफ़ी दिनों के बाद आपको आता हुआ नजर आया है। तो टेक्निकली भी एक अच्छा मजबूती का बेस यहाँ पर बनता हुआ दिखा है। अच्छी बेहतरीन तेजी कल के सत्र में बनी है और फर्दर तेजी हो सकता है कि जो बायबैक की रिकॉर्ड डेट है उसके पहले आपको होती हुई नजर आए, जिन्होंने भी बायबैक में आगे चलकर पार्टिसिपेट करना है। तो TCS ये हो सकता है कि इस पूरे हफ्ते आगे आने वाला जो हफ्ता है तो वहाँ पर एक्शन में रहे, खरीदारी कर चल सकते हैं। 3600 रुपये के टारगेट के लिए 3480 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, तो IT काउंटर्स फिर से फ्लेवर में आ सकते हो। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बॉन्ड डील्स यूएस के मार्केट में कम होते जा रही है। कल तो हमने देखा कि कुशल मिड कैप IT 5-6% के आसपास की तेजी देखने मिली। सरप्राइजिंग। आई मीन वो ऐसा हो गया कि फियर ही खत्म हो गया। हाँ, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉन्ड यील्ड 1% गिर गई हो। डेफिनेटली। तो जिस तरह का मूवमेंट कल मिड कैप IT में देखने मिला है, लार्ज कैप ITs में भी आएगा। जाहिर सी बात है, अगर US सुधरता है तो सबसे बड़ा फायदा तो लार्ज कैप ITs को ही होता है। दैट्स ट्रू। डेफिनेटली इन्फोसिस, TCS यहाँ पे नजर रखेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनके दिन अब फिरने वाले हैं यहाँ से और बड़ी तेजी देखने मिलेगी। चलिए, मेरा वर्ल्ड कप स्टॉक में बता देता हूँ और वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। 160 के लेवल अगले 6 महीने में आपको देखने मिल सकते हैं। देखिए, कच्चा तेल यहाँ पे भी बड़ा रोल प्ले करता है। इनके लिए रॉ मटेरियल जो है वो कच्चा तेल ही और लगातार बढ़ते गया, इसके लिए इनकी हालत खराब हो गई थी। थोड़े बहुत मार्जिन पे इंपैक्ट देखने मिला था। अब कच्चे तेल यहाँ से गिर रहा है तो जाहिर सी बात है इन कंपनीज के मार्जिन पे यहाँ पे असर देखने मिलेगा। दूसरा, कच्चा तेल अगर गिरता है तो एक प्राइसिंग पावर जो है वो इन कंपनीज के पास आ जाती है और कहीं ना कहीं मार्केट शेयर गेन करने के लिए
ये अपने प्राइसेस को एडजस्ट कर पाते हैं, सबसे अच्छी बात ये होती है। दूसरा, अपने हाई से स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, तो ये लेवल्स अच्छे हैं जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिएगा इस स्टॉक को, अब नहीं तो 4-6 महीने बाद 160 का लेवल जो है ये पक्का आपको दिखाएगा। इसके लिए कैस्ट्रॉल इंडिया ये वो स्टॉक है जो कि आज मेरा वर्ल्ड कप स्टॉक है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, और निवेश के तौर पे और एक डिफेंस काउंटर आज मैं लेके आया हूँ, वो है भारत डायनेमिक्स। खरीदारी करके चलना है, 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक कंजर्वेटिव टारगेट है 1300 का जिसके लिए आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। डिफेंस क्षेत्र अगले 1-2 महीने फोकस में रह सकता है, और मुझे लगता है कि फिर से अगर बजट में कुछ आया तो इनके लिए बड़ी बात हो जाएगी। कंपनीज अपने ऊपरी लेवल से थोड़ी बहुत हल्की हो चुकी है, तो ये खरीदारी के अच्छे मौके, और आप सभी चाहते थे कि डिफेंस स्टॉक जो है आपके पोर्टफोलियो में रखे रहे। यहाँ से ग्रोथ अच्छी होने वाली इन कंपनीज में ये तो तय है, लेवल्स अच्छे मिल रहे हैं, खरीदारी कर लीजिएगा भारत डायनेमिक्स में। 1300 के लेवल के लिए आपको स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना है। बिल्कुल वरुण, तो चलिए आपने डिफेंस सेक्टर से स्टॉक चुना है भारत डायनेमिक्स का, मैंने डिफेंसिव स्पेस से ही स्टॉक चुन लिया है, और वो है यूटिलिटी स्पेस का पावर ग्रिड काउंटर। पावर ग्रिड आप देखिए पावर स्पेस में काफ़ी दिग्गज कंपनी है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर यूटिलिटी स्पेस की कंपनी है तो बहुत ज़्यादा बीटा भी नहीं है इसका। और स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो पावर ग्रिड के लिए जो डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी शानदार है, 5% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड कंपनी देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी करीबन 20% का आरओई है कंपनी का, और अगर आप पी रेशियो भी देखेंगे तो 12-12.5 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है। सबसे बेहतरीन आइसिंग ऑन दी केक है इनकी डिविडेंड डील, तो इस वजह से पावर ग्रिड यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि 250 रुपये के टारगेट्स इजीली अचीवेबल है। खरीदारी करके चलिए, अपने पोर्टफोलियो को डिफेंसिव बना सकते हैं आप पावर शामिल कर। चलिए अब निवेश की भी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से, और खबरों में आईसीआईसीआई बैंक का ये फोकस में रहने वाला है। ऑफ कोर्स जिस तरह से पर्सनल लोन अब महंगा होता हुआ दिखेगा, और जो तर्क वरुण ने बताए हैं डिटेल्स में आपको बजाज फाइनेंस साथ ही एसबीआई कार्ड्स को लेकर, मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक पर भी आज इसी खबर का एक असर हो सकता है। सेंटिमेंटली नेगेटिव साइड पर ये ट्रेड कर सकता है, 2 से 2.5% तक की गिरावट के लिए 905 रुपये का टारगेट बनाकर आईसीआईसीआई बैंक पर बिकवाली करिए, 948 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। मैं भी कुशल बैंक्स में ही बिकवाली कर रहा हूँ, मैंने भी एचडीएफसी बैंक ही लिया है। 1480 के लेवल के लिए बिकवाली करना है, 1530 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, एचडीएफसी बैंक में बिकवाली आप कर रहे हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि इस खबर के बाद भी कुशल मैं देख रहा था कल एडीआर में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, 1-1.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली। अगर इतनी बड़ी खबर होती तो मेरे ख्याल से 5-10% वैसे गिर जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो एडीआर में केवल 1-1.5% के आसपास की गिरावट है, और दूसरी बार हम लगातार बताते जा रहे हैं कि ये बॉटम आउट हो चुका है। तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे ना तो एचडीएफसी बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से बड़े रिवर्सल है। तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले आपको याद होगा एज ए इन्वेस्टमेंट पिक भी दिया था। तो अगर ये नीचे आता है इंट्राडे के लिए तो मैं आपको बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। आप इंट्राडे में जो चाहिए ट्रेड कीजिएगा, सेल की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है तो जैसे ही नीचे आएगा ना वैसे आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लेना है। अच्छी खासी तेज़ी आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगी। तो लंबी अवधि के लिए अभी भी बाय है, केवल इस खबर के चलते सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने मिलेगा, इसके लिए आपको बिकवाली करना है। फिर से एक बात बता देता हूँ, इसके बाद भी एडीआर केवल 1.5% गिरा है। ये एक बड़ा इंडिकेशन है इनफैक्ट, क्योंकि जो खबर कल आती हुई दिखी है उसके बाद ही एडीआर में रिएक्शन हमें आती है, बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ। और आईसीआईसीआई बैंक भी ऑलमोस्ट इसी लेवल्स पर ही था, सबसे ज़्यादा एक्सिस बैंक गिरा था। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा एक्सिस बैंक गिरा था, 2 से 2.5% तक की गिरावट वहाँ पर देखने को मिली थी। बट ऑफ कोर्स अब यही देखना है कि अच्छा लेवल्स है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक ले सकते तो अच्छा, ये लॉन्ग टर्म के तो मुझे कोई दिक्कत नजर आती नहीं, बट हाँ शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं देखने मिलेगा इम्पैक्ट। और मैं मैक्वेरी की रिपोर्ट भी पढ़ा था तो कह रहे थे करीब 40-45 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो एचडीएफसी बैंक पे भी है, CET1 कैपिटल पे। लेट्स सी कैसा होता है दिन के दौरान, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको बिकवाली करनी है। पढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। माई चॉइस कैटेगरी में वरुण मैं बता देता हूँ, एक बिकवाली और एक खरीदारी का कॉल है। तो बिकवाली का जो कॉल है पहले वो बताता हूँ, हिंडाल्को पर है, यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। अल्कोआ में करीबन 3.5-4% तक की गिरावट कल हमें यूएस बाजारों में देखने को मिली थी, तो उस वजह से हो सकता है कि आज इस स्टॉक पर भी असर पड़ता हुआ नजर आए। 490 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करके चलनी है, 511 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है रामको सीमेंट्स पर, चार्ट स्ट्रक्चर पर अच्छी मजबूती कल के दिन में बनी थी, बेहतरीन सेटअप है और मुझे लग रहा है कि वैसे भी सीमेंट स्पेस आगे चलकर थोड़ी तेजी ही दिखा सकता है, जिस तरह से प्री इलेक्शन रैली की एक्सपेक्टेशंस बन रही है। तो रामको सीमेंट्स यहाँ पर 1030 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर चलिए, 988 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए मैम, माई चॉइस में मेरी तरफ से भी एक बिकवाली एक खरीदारी का कॉल है। जो बिकवाली का कॉल है वो ऑब्वियस बजाज फाइनेंस है, यहाँ पे आप बिकवाली करके चल
सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने जो रिस्क वेट बढ़ाया है उसका इम्पैक्ट इस पर भी देखने मिलेगा। मैक्वेरी की रिपोर्ट कहती है कि 240 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट आ सकता है। इसके लिए 7250 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 7450 का, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद ये स्टॉक चल चुका था। इसके लिए स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना। और दूसरा माई चॉइस में रूट मोबाइल है, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 1600 के लेवल के लिए 1535 का स्टॉप लॉस रखेगा। आईटी एंड रिलेटेड काउंटर्स में तेज़ी देखने मिल रही है और आईटी के पीछे पीछे अक्सर हमने देखा है कि रूट मोबाइल चलता है। इसके लिए रूट मोबाइल 1600 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा, 1535 का रखना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स की विस्तार से तो हमने चर्चा कर ली है, पर एक रिकैप भी कर लेते हैं। कैश पे से JSW इंफ्रा मेरी तरफ से यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, अच्छी खबर आती हुई दिख रही है इनके लिए। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में अपोलो टायर्स और पिडिलाइट ऑप्शंस कैटेगरी में खरीदारी करके चलनी है। कच्चे तेल में जो गिरावट हुई है उसका सीधा फायदा इनको मिलता हुआ दिख सकता है। टाइटन के चार्ट सेक्शन में मजबूती कल के दिन में आज भी तेज रह सकता है। फंडा पिक के लिहाज से टीवीएस मोटर पसंद आ रहा है। यूरोप में जो इनकी एंट्री होती हुई दिख रही है वो इनके लिए लॉन्ग टर्म में काफी पॉजिटिव साबित हो सकती है। वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से TCS पसंद आ रहा है, यहाँ पर अच्छी तेजी कल के दिन में बनी थी, आज भी यहाँ पर बाइंग हो सकती है। पावर ग्रिड निवेश के लिहाज से चुना है मैंने और खबरों के लिहाज से ICICI बैंक पर आज दबाव देखने को मिल सकता है। माई चॉइस कैटेगरी में हिंडाल्को में बिकवाली करनी है, पर रामको सीमेंट में कर चलिए खरीदारी। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है TCS पर। यहाँ पर रिकॉर्ड डेट जो बाईबैक का इन्होंने ऐलान कर दिया है उसके पहले इस पूरे हफ्ते आगे आने वाला जो हफ्ता है उसमें प्री बाइंग भी हो सकती है। तो TCS खरीदारी करके चलिए, मोमेंटम में है स्टॉक। कैश में खरीदारी करना है SJVN में, खबरों के चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में SBI में आपको बिकवाली करना है, क्योंकि पर्सनल लोन पे RBI ने जो रिस्क वेट बढ़ाया है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। ऑप्शंस में भी SBI कार्ड का 770 का पुट ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली HPCL अच्छा लगता है, फंडामेंटली IOC अच्छा लगता है। कच्चे तेल में जो गिरावट हुई है उसके चलते दोनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तेजी हो सकती है। वर्ल्ड कप स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया, 160 का लेवल 6 महीने में देखने मिलेगा। निवेश करके चलना है भारत डायनेमिक्स में अगले 8 महीने में 1300 के लेवल के लिए। खबरों के चलते HDFC बैंक में आपको बिकवाली करना है 1480 के लेवल के लिए। माई चॉइस में बजाज फाइनेंस में बिकवाली करना है, लेकिन खरीदारी करना है रूट मोबाइल में 1600 के लेवल देखने मिल सकते हैं। और मेरा बेस्ट पिक है SBI कार्ड्स, यहाँ पे आज आपको अच्छी खासी पिटाई देखने मिल सकती है, क्योंकि RBI ने जिस तरह से जो क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है उन पे रिस्क वेट बढ़ाया है, उसका बड़ा इंपैक्ट आपको SBI कार्ड्स पे देखने मिल सकता है। किसी ने सोचा नहीं था ये कि 770 का पुट ऑप्शन खरीदना है 15 रुपए के लक्ष्य के लिए, 9 रुपए का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप भी आपको कर दिया है, पर बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन। तो इन सभी संकेतों को, जिस तरह से बैंकों को लेकर भी खबर आती हुई दिख रही है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है मार्केट्स को लेकर समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल, आज वैसे तो ग्लोबल मार्केट के संकेत बहुत ही दमदार है, लेकिन हमारे अपने कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे हमें आज निपटना है। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, हल्की सुस्ती और कमजोरी के साथ शुरुआत के हैं आसार, उसके बाद के एक्शन पर करेंगे फोकस।